7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। हाल ही में कथावाचक पंडित श्री हरि नारायण वैष्णव ने खिलचीपुर नगर परिषद को 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी नगर का समुचित विकास नहीं किए जाने की बात को लेकर नगर विकास के मुद्दों को उठाते हुए अपने समर्थकों के साथ नगर में जन आक्रोश रैली निकालते हुए नगर पंचायत परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया था, जिससे नगर की राजनीति इतनी गर्मा गई कि पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों को प्रेस वार्ता आयोजित कर उन पर लगे आरोपों के संबंध में सफाई देते हुए नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वही वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद भी संदीप शर्मा के द्वारा पंडित श्री वैष्णव के द्वारा उठाए गए मुद्दों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद की बैठक में श्री वैष्णव के द्वारा बताए सभी नगर विकास के प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिन्हें शीघ्र ही मूर्त रूप दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित अधिकांश पार्षद प्रतिनिधियों ने नगर परिषद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को पक्षपातपूर्ण बताते हुए भेदभाव करने का आरोप भी लगाया, जिनका खंडन करते हुए अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री रामकरण बालाकार ने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप सही नहीं है। हमारे द्वारा नगर के सभी वार्डों में समानता के साथ भरपूर विकास कार्य किया जा रहा है। वही उल्लेखनीय है कि पंडित श्री वैष्णव के द्वारा दिए गए धरने से एकजुट हुए पक्ष एवं विपक्ष के पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों के द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध किए गए कटाक्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में नगर परिषद की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। स्टेट ब्यूरो अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। आप बहुत ही अल्प समय की सूचना पर हम सभी पार्षद दल के साथियों के द्वारा बुलाने पर अल्प समय में पधारे, आपका हृदय से धन्यवाद है और स्वागत भी करते हैं। आज हम सबने आप सबको बुलाने का कारण ये रहा कि कुछ दिवस पहले हमारे नगर के राष्ट्रीय संत पंडित हरि नारायण जी वैष्णव द्वारा नगर हित में एक आंदोलन किया गया। हम सब पार्षद दल उनकी बात से बिल्कुल सहमत है। उन्होंने नगर की जनता को तो जगाया ही, हम लोगों को भी जगाने का कार्य किया। उनका हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम सब इसलिए यहाँ बैठे हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन सब मुद्दों का हम सब पार्षदों ने परिषद की बैठक में जिन प्रस्तावों को बैठक में लाया गया है, बस स्टैंड, नदी गहरीकरण, अलग अलग सभी चौराहे, वहाँ प्रतिमा स्थापना, कई वार्डों में रोड, कई वार्डों के भवन, हर चीज़ में हम सभी पार्षद दल के साथियों ने नगर परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से उन सभी प्रस्तावों को पास किया है। इसके बाद जब प्रस्ताव पास होता है कि नगर परिषद की कार्यप्रणाली है कि परिषद में बैठक में पास होने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर कार्य करने की जो आगे की प्रक्रिया होती है, उसमें आप मैं प्रस्ताव की कॉपी भी आपके सम्मुख रखूँगा। उसमें बकायदा लिखा होता है कि आगामी कार्यवाही के लिए सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी को हम सब अधिकृत करते हैं। परंतु जब प्रस्ताव हमारे द्वारा पास कर दिए गए, फाइलें सब बनाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम, उसकी टीएस, उसकी ड्राइंग डिज़ाइन, उसके टेंडर, इन सब का उत्तरदायित्व हमारे सीएमओ मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं प्रेसिडेंट अध्यक्ष का होता है। परंतु उन दोनों की उदासीनता के कारण इस नगर का विकास अवरोध हो रहा है। जो फाइलें समय पर बढ़ना चाहिए, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। बस स्टैंड, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा कि ये वर्तमान बस स्टैंड के उन्नयन एवं चौड़ीकरण एवं अन्य निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराने एवं कार्य कराने जाने के संबंध। लेकिन ये प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव रह गया है, इस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। हम पार्षद दल के 14 लोगों में से अगर किसी ने भी उसका विरोध किया है तो मैं सीएमओ साहब से और अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पेपर हम सबके जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। और किसी भी दूसरे भी कार्य में, बस स्टैंड छोड़ भी नहीं, कोई भी विकास के नगर के कार्य में अगर हम किसी भी जनप्रतिनिधि
अध्यक्ष महोदय के अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर कोई पेपर चलाया हो कि ये काम नहीं होना चाहिए, किसी में अवरोध अगर किया है, हमने कोई पेपरबाजी नहीं की है। हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, लेकिन अवरोध, उदासीनता कार्यप्रणाली पर, नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर हम लगा रहे हैं कि हमारे द्वारा प्रस्ताव जो बनाए गए हैं उन पर आगे कोई कार्रवाई क्या पता किस कारणवश नहीं हो रही है, ये आप सब लोग के सम्मुख रखने के लिए हम लोग जो संत श्री ने आरोप लगाए पार्षदों पे, तो पार्षदों के जो काम है, पार्षद का काम है प्रस्ताव पास करना और उसको धरातल पे उतारने का काम है इंजीनियर अध्यक्ष का। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अध्यक्ष महोदय कई महीनों से नगर पालिका गए ही नहीं है, जबकि उनको चेंबर अलाट है। अध्यक्ष का कर्तव्य तो जाए और कहा कि फाइलें कहाँ रुकी पड़ी है उस पर वो फाइलों को आगे बढ़ाए, परंतु वो जा नहीं पा रहे हैं। वो खेती में, उनकी कॉलोनी में उलझे हुए, इसके कारण नगर पिछड़ा हुआ है। पार्षदों की कोई गलती नहीं, हमने सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर रहे थे, चाहे सड़कों के प्रस्ताव हो। हमने जो पाइपलाइन की वजह से खिलचीपुर नगर खुदा पड़ा है, इसके लिए पिछली मीटिंग में हमने उसको ब्लैक लिस्टेड करने और रेस्टोरेशन यानी कि जो खुदाई हुई है उस पर सीसी का काम का प्रस्ताव किया था, परंतु उस पर आज तक कोई अमल में नहीं लाया गया है। पूरी गलती सीएम और अध्यक्ष की है, उनकी लापरवाही है, इस कारण शहर पिछड़ कर जा रहा है। इसके कारण आज हम दुखी होकर एक पत्रकार वार्ता हमने की है। धन्यवाद। पार्षद दल के द्वारा आज स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित करके और वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है और यह भी आरोप लगाया है कि वे नगर विकास में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बाधा पैदा करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे कि आपको बता दूँ, पहले बात तो जब से हमारी परिषद बनी है, हमारी परिषद को लगभग 1.25 वर्ष हो रहे हैं और रहा सवाल पक्षपात का, तो हम किसी भी वार्ड में बने, वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक हम किसी भी वार्ड में पक्षपात नहीं करते हैं। और हम ऐसा प्रस्ताव भी करें हमने तो हमारे नगर परिषद की वित्तीय स्थिति देखते हुए हम टेंडर निकालते हैं और लगाते रहते हैं। और आप देख सकते हो नगर में अभी तक हमने 75-80 काम किए हैं और अभी 20 से 25 काम की निविदा हमने वापस से निकाली है, जिसमें एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बस स्टैंड। बस स्टैंड की हमारी DPR 4,95,00,000 की DPR बन के आ गई है, वो सीएम मॉनिटरिंग में हमने दी थी। बहुत जल्दी उसकी विशेष निधि हमें मिलने वाली है और विशेष निधि मिलने वाली है और हम टेंडर लगा के बस स्टैंड का कार्य करने वाले हैं। इसी तारतम्य में हमने एक अमृत की योजना चल रही है, हमें मोदी जी की जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे हमने वाटर बॉडी और पार्क, हमारा वाटर बॉडी पार्क काम जो उपारनाथ मंदिर है उसके सामने वाटर बॉडी काम चल रहा है और वहीं पे एक पार्क का भी निर्माण अमृत 2 के माध्यम से वहाँ पे किया जाना है। उसी के तहत अमृत 2-3 के माध्यम से अमृत 2 जो हमारी जो गाढ़गंगा नदी है, गाढ़गंगा नदी में भी हमने 5,32,00,000 की DPR बन चुकी है, वो बहुत जल्दी स्वीकृत होने वाली है, उसका काम भी धरातल पे लगने वाला है। और रहा साल पक्षपात का, तो आप हमारे विकास कार्य देख सकते हो, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक हमने भरपूर विकास किया है, करोड़ रुपए का विकास किया है हमने। और रहा सवाल जो पाइपलाइन में गड्ढे वाली बात आ रही है, गड्ढे में क्या है कि हमें जब हमारी परिषद बनी तो हमें विरासत में मिले गड्ढे तो, और हम उसका भी हमने TSS पुजारी गड्ढों को बहुत जल्दी भरवा रहे हैं और बहुत जल्दी अपना नगर सुंदर दिखने वाला है। जब आप बता रहे हैं कि इतना विकास आपकी परिषद ने किया है, तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि विपक्ष के साथ साथ पक्ष के सत्ता पक्ष के पार्षद भी आज अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं? देखो यार सर, अपन क्या है, किसी का मुझे ज़्यादा में ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। अपन क्या किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं लगा, जनता सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अपन अगर मान लो कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो वो कीचड़ अपने ऊपर ही आना है, इसलिए इस बारे में तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। रहा साल काम का, तो आप जब फ्री हो, जब आप बताना तो पूरे नगर में जाए मैंने विकास कार्य किया, ईमानदारी से काम करा है और सभी वार्डों को काम किए मैंने, आप देख सकते हो हमारे